अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग बायो। और बायो में हम लोग आज का डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जो कि हमने कल डिस्कस किया था चैप्टर। ठीक है, ये हमने कल शुरू किया था। इसके अंदर हम पूरी जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कि यानी कि अगर फादर और मदर दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो एक का ए हो एक का बी हो, बच्चे का वो पॉजिटिव कैसे है भाई। अगर फादर मदर का ए और बी है तो बच्चे का ए बी क्यों है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसकी जो बेसिक सारी थ्योरी है वो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, हम ने कल क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, जीन पूल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो मेंडल ने 7 करेक्टरिस्टिक्स को लिया था, और वो 7 करेक्टरिस्टिक्स ने क्यों चूज़ की थी, क्योंकि 7 की 7 जो थी वो को डोमिनेंस में नहीं थी, बल्कि डोमिनेंट जीन पे बेस करती थी और उसी से ज़्यादा रिलेटेड थी। सो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेंडल इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ी है कि मेंडल के लॉ के मुताबिक क्या कहना था इसका। ठीक है, सो हमारे पास है पहला, मेंडल्स प्रपोज दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट डिटर्मिन बाय अ पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटल, जिसको बाद में जीन का नाम दिया गया था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपकी जितनी भी खसूसियात हैं, ट्रेट कहते हैं खसूसियात को, वो सारी किस पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि पेरेंट से बच्चों में आता है। ठीक है, सो विशा है हमारे साथ। हेलो विशा। विशा, वैसे आप मुझे एक बात बताओ, बायो के स्टूडेंट हो कि मैथ के स्टूडेंट हो? आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, कि आप मैथ के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो। सो फैक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय गैमीट्स, सो दीज आर द हेरिडिटरी फैक्टर्स एलिमेंटल, जिनको बाद में जीन्स का नाम दिया गया था। So each pea plant had factors, one derived from male part and the other from female part. तो हमने ये meiosis में भी पढ़ा था कि आपके पास हेप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं एन एंड एन, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है। तो ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है। अब आगे आपको अगर कोई कहीं भी ये साइन पता लगे तो दिस एरो मीन्स मेल एंड दिस क्रॉस मीन फीमेल। ठीक है, सो बोथ दिस फैक्टर्स कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। सो कहते हैं कि ना सिर्फ मेल पार्ट बल्कि फीमेल के जीन्स भी एक्सप्रेशंस को उतना ही कंट्रोल करते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो बेटियां होती हैं उनकी शक्लें अपने मदर की बजाय फादर से ज़्यादा मिलती होती हैं। इसमें बेटे जो होते हैं उनकी शक्ल फादर की बजाय मदर से ज़्यादा मिलती होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों की करेक्टरिस्टिक जो होती हैं कि फादर या सिर्फ मदर की नहीं होती, बल्कि फादर और मदर दोनों की होती है। ठीक है, क्लियर है? सो उसने ये कहा कि अगर अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दोनों आपके पास होमोजाइगोटिक हैं, यानी कि दोनों डोमिनेंट है, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, दोनों जीन्स एक जैसे हों। ठीक है, सो आपके पास व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम, यानी कि दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस है। नाउ इट कैन बी कैपिटल आर एंड इट कैन बी स्मॉल आर। तो ये दोनों क्या है, ये आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिविजुअल विद होमोजाइगस फिनोटाइप, फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। ठीक है, फिनोटाइप किसको कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को। अभी आगे विशा और मुकद्दस आप दोनों कल नहीं थे, सो मैं एक दफ़ा इसको कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें भी समझा दूँ। ठीक है, सो अभी ये कल से ही है, ये कल वाले टॉपिक में भी हमने यही पढ़ा था। कोई बात नहीं मुकद्दस, नोटिफिकेशन नहीं मिला बट केम, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो हमारे पास क्या था, अभी मैं आपको होमोजाइगस बता रही थी, ये आपके पास कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों सेम होने चाहिए। सो ये आपके पास होमो मीन सेम कंडीशन है। सो राउंड सीडेड प्लांट्स को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर से क्यों लिखते हैं, बिकॉज दिस वन इज डोमिनेंट फेस। ओके मुकद्दस अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ अलील्स के बारे में चलो बता देती हूँ, जीन के बारे में बता देती हूँ। जीन वो चीज़ है जो कि पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और अलील होते हैं दो पेयर्स, लाइक ये और ये दोनों क्या हैं, अलील है। जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके पास ये और ये पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। ये सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए काउंट करते हैं। सो हमने कल मेंडल को डिस्कस किया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, यानी कि पी कलर को, ठीक है, पी शेप को, पॉट कलर को, पॉट शेप को, फ्लावर्स कलर को, फ्लावर शेप को। ठीक है, इसके अलावा उसने देखा था प्लांट के साइज को। ये 7 ट्रेड्स उसने पढ़ी थी, और उन्हीं 7 ट्रेड्स को फॉलो करते हुए उसने जीन्स के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था।
सो उसी को हमने कंटिन्यू किया है आज, और हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेट्रोजाइगस क्या होती है। होमोजाइगस में सेम आपके पास दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अब हम कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये समझाने वाली चीज़ है। अच्छा, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड को डोमिनेंस, ये 3 चीज़ें हैं। आप शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, आपने बार्गेनिंग की है शॉपकीपर के साथ, आपको कोई सूट पसंद आ गया, वो कहते हैं जी मैडम ये तो 6,000 का है, आप कहती हैं नहीं तो मैं तो 3,000 देने हैं, ठीक है। सो अगर तो आप यू ड्रैग डाउन द शॉपकीपर टू कितने पे आप ले आते हो, उसको 3,000 पे वो मान जाता है। सो इसका मतलब है आप डोमिनेंट हो। सो आप जो डोमिनेंट होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वो नहीं मानता, वो कहता है चलो बाजी छोड़ो ना, आपकी ना मेरी, आप 4,000 दे दो, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना दुकानदार जब आप बार्गेनिंग करते हो, मैडम जी ना आपकी ना मेरी, आप 4,000 दे दें सूट का। तो अब अगर आप 4,000 में मांगते हो, अब ना आपकी चली ना दुकानदार की चली, ठीक है, ना आपकी ना दुकानदार की, दोनों को डोमिनेंस में आ गए, ठीक है। अब डोमिनेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल से। और इर्तिज़ा है हमारे साथ। इर्तिज़ा कैसे हैं आप, काफ़ी अरसे के बाद आए हैं आप। सो अभी मैं बात करती हूँ डोमिनेंट की और रिसेसिव अलील की, और इसके बाद को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस में मतलब आप ना आपकी चली ना दुकानदार की चलेगी, आपने बाहमी समझौते से एक प्राइस डिटर्मिन कर ली। डोमिनेंस क्या होती है और रिसेसिवनेस क्या होती है कि आपने कहा नहीं मैं तो सूट लेना ही 3,000 का है, और जब आप वो 3,000 में ले लोगे तो यू विल बी डोमिनेंट एंड द अदर पर्सन विल बी रिसेसिव, ठीक है। सो ये जो थ्योरी है ये हमने पढ़नी है जीन्स के केस में से, कौन सा जीन जो होता है डोमिनेंट होता है, कौन सा जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है, और कौन सा जीन जो होता है वो को डोमिनेंट होता है, ठीक है। सो अभी जो हम पी प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो सारे के सारे डोमिनेंट थे, वो को डोमिनेंस नहीं हो सकती। या तो प्लांट छोटा होगा या बड़ा होगा, दरमियानी रास्ता नहीं है। या प्लांट का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, दरमियानी कलर कोई भी नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसमें को डोमिनेंस कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है। सो उसके बाद मैंने बताया आपको होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके पास दोनों अलील सेम हो, दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल, यानी कि दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव, ठीक है। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब आपके पास दो डिफरेंट हो, यानी कि आपके पास कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, लेकिन इसकी फिनोटाइप क्या होगी, यानी कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी। इसकी फिजिकल अपीयरेंस डिपेंड करेगी कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है। अब ये राउंड भी हो सकता था, ये रिंकल कहते हैं झुर्रियों वाला, चुड़र मुड़र हुआ हुआ। ग्रेट इत्तेसा, चलें जी ठीक है, मान लिया, अब अच्छी बात है। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करें जेनेटिक्स पे आए हुए हैं, और ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हम डोमिनेंस को देखेंगे। यहाँ पे को डोमिनेंस नहीं है, यानी कि राउंड और रिंकल का दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। आर इज डोमिनेंट। आपने सूट 3,000 में ही लिया है, यू आर डोमिनेंट। 3,000 का सूट है, यू आर डोमिनेंट। सो आपके जो प्लांट होंगे उनकी फिनोटाइप, यानी कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी होगी, वो राउंड होगी, ठीक है। वो क्या होगी, वो राउंड होगी, उसमें रिंकल का कोई निशान नहीं होगा, कोई रिंकल नहीं होगा, क्योंकि वो रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता है, ठीक है। सो टू एलील्स ऑफ जीन पेयर, यानी कि जो जीन के पार्टनर हैं, ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट। क्लियर है, डन है। मुझे बताओ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और इनकी फिनोटाइप समझ आ गई। अब जीनोटाइप क्या, दिस इज, अगर हम इसकी जीनोटाइप देखें तो इसकी जीनोटाइप डिफरेंट है। जीनोटाइप कहते हैं जब आपने अलील्स को कंपेयर करना हो कि आर अलील सेम या आर अलील डिफरेंट। फिनोटाइप किस पे डिपेंड करती है, या फिजिकल अपीयरेंस किस पे डिपेंड करती है कि आपका कौन सा जीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। क्लियर है बात। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि ये जेनेटिक्स है ही ऐसी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें रट्टे वाली चीज़ नहीं होती है, इसमें समझने वाली चीज़ होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा था, आप भी बता दो। आई डोंट नो ये आज क्या इशू चल रहा है, मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि मुझे लेक्चर बंद करना पड़ा है।
हुआ था ना केमिस्ट्री में, अगर आपको याद हो तो। कैन यू गिव मी अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स? 30 सेकेंड के बाद मैं आ जाऊंगी, मैं आई जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बट लेट्स गो फॉर इट। सो हमने अभी पढ़ लिया हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। चलें आगे हमने पढ़ना है कि आपके पास ये किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। सो व्हेन मेल गैमेट विद फैक्टर आर, यानी कि मेल गैमेट के पास राउंडेड सीड है, एंड द फीमेल गैमेट विद फैक्टर आर, यानी कि उसके पास रिंकल्ड सीड है, यानी कि एक रिंकल और एक आपके पास राउंड है, ठीक है? दिस इज राउंड एंड दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, ठीक है? सो ये आपके पास क्या कंडीशन है? हेट्रोजाइगस है एंड टू अलील जीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो जब इनका आपके पास पेयर आएगा, सो वो आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, ठीक है? टेस्ट क्रॉस अभी मैं समझा देती हूँ किस तरह से हम करते हैं। सो पुनेट स्क्वायर जो है आपके पास, ये टेस्ट क्रॉस स्क्वायर होता है, यानी कि आर आर। अगर आपके पास चांसेस क्या होते हैं? हाफ ऑफ चांसेस, यानी कि हाफ करेक्टरिस्टिक इसके, हाफ करेक्टरिस्टिक इसके। सो इसने कहा कि आपके पास 1/4, ये हमने कल किया था टेस्ट। सो मैं आपको वो टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ, इफ़ आई हैव सम स्पेस समवेयर। चलें यहाँ पे कर देते हैं, ये आपका वैसे क्विज है लेकिन यहाँ पे कर देते हैं। अब आपके पास पहले जनरेशन 1 है, फिलियल 1, ठीक है, जिसको आप जनरेशन 1 बोलते हो कि आपने पहली दफ़ा ब्रीडिंग करवाई है। ब्रीडिंग करवाने में आप प्योर होमोजाइगस लेते हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये आया। अब इनके मिलाप से जो हमारे पास जनरेशन 1 आई है, यानी कि जो फिलियल 1 आई है, दिस इज पेरेंटल 1, दिस इज फिलियल 1, दैट विल बी आर एंड आर, ठीक है? अब आप इनका टेस्ट क्रॉस कराते हो। टेस्ट क्रॉस के लिए आपने क्या करना है? आपने ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास कितने डिफरेंट टाइप है? 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप इसके 4 बॉक्सेस बनाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप लिखोगे एक फिनोटाइप, जीनोटाइप सॉरी, और यहाँ पे लिखोगे दूसरी जीनोटाइप, यानी कि ये यहाँ पे लिख दी और ये यहाँ पे लिख दी। अब इनका मिलाप कराना है आपने, इन दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। इन दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है?
अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, सॉरी, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अभी कोई डिफिकल्टी है जीनोटाइप में टेस्ट क्रॉस में तो मुझे जल्दी से बताओ। सिंपल ऐसे किया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, देन इसको ऊपर वाले से जोड़ा और इसको इससे जोड़ा। यहाँ तक समझ आ गया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको आगे क्या करना है आपने। क्लियर है, चलें, अगर क्लियर है तो फिर आगे बताते हैं हम इसकी जीनोटाइप। आप देखें जीनोटाइप 3 तरह की है, कैपिटल आर, फिर है आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, देन आपके पास है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब इनकी रेशो क्या है, कैपिटल आर कितने हैं, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, और स्मॉल आर कितने हैं, 1। यानी कि अगर उसमें आपके पास 4 उसके फर्दर प्लांट्स बने, सो एक के पास कंप्लीटली राउंड होंगे और एक के पास, 2 के पास ये जनरेशन होगी और एक के पास ये जनरेशन होगी। यानी कि ये 25% चांसेस है, ये 25% चांसेस हैं और इसके 50% चांसेस हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी फिनोटाइप देखो कि ये दिखने में कैसे हैं, सो कैपिटल आर वाले कैसे होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल आर वाले कैसे होंगे, ये राउंड होंगे क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये दूसरे को बात ही नहीं मानता। ठीक है, और स्मॉल आर कितने होंगे, ये आपके पास रिंकल होंगे। सो अब हमने देखना है कितने कितने हैं। अब क्या आपके पास राउंड कितने हैं, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, सो इट विल बी 3, और रिंकल्ड कितने हैं, सिर्फ 1। सो इसकी रेशो होगी 3:1, यानी कि 75% प्लांट आपके पास राउंड होंगे इन फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, और आपके पास जो दूसरा पीस या सीड जो भी है या पी जो भी उसका दाना है वो उसकी शेप कैसी होगी, 25% वो रिंकल्ड होंगे। सो इस तरह से आपने अपने टेक्स्ट क्रॉस को शो करवाना है। ठीक है, जल्दी से बताएं समझ आइए ये नहीं। तो उसने ये कहा कि जो इसकी फिनोटाइप है इट विल बी 3:1, कि 3 आपके पास राउंड है और 1 जो है आपके पास रिंकल्ड है। ये हमने वैसे कल के लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल से किया था। और जीनोटाइप में उसने ये देखा कि 1 जो है वो आपके पास कैपिटल आर है, जो 2 हैं आपके पास दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, 1 जो है आपके पास स्मॉल आर है। ठीक है, सो इस तरह से उसने उसकी फिनोटाइप कहते हो आप फिजिकल अपीयरेंस को, और जीनोटाइप आप कहते हो जेनेटिक्स को, कि उसके अलील सेम थे या डिफरेंट थे, यानी कि वो होमोजाइगस था या फिर हेट्रोजाइगस था। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें। हिफ्सा हैं हमारे साथ, कैसी हैं हिफ्सा आप? सो इसके बाद हिफ्सा कहाँ से हैं आप बेटा? यस, इजी है, आई नो, तभी तो मैं आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। इस पे आगे सारी आपकी जेनेटिक्स इस पे बेस करती है। सो उसके बाद उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। उसने ये कहा कि जब आपके पास मियोसिस, उसने ये तो नहीं कहा मियोसिस होती है, पर उसने कहा कि जब ये सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स तो ये इक्वल सेपरेशन होती है। ठीक है, सो उसने कहा 2 को एग्जिस्टिंग एलील, यानी कि 2 पार्टनर्स फॉर ईच ट्रेट, यानी कि आपके पास राउंड ये वाले भी हो सकते हैं और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट, यानी कि वो सेपरेट हो सकते हैं फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस, सो ईच गैमीट विल हैव ओनली वन ऑफ दिस। सो अगर आपके पास ये हेट्रोजाइगस है, सो इसमें एक के पास राउंड जाएगा और एक के पास रिंकल वाला जीन जाएगा। ठीक है, सो उसने बाद में कहा कि एलील यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन। आगे उसकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, वो हमने टेस्ट क्रॉस में बता दिया है। ठीक है, हमने इन दोनों की करवाई है ना, RR इंटू RR। सो टेस्ट क्रॉस का क्यों यूज होता है? टेस्ट क्रॉस इज यूज टू गेट जीनोटाइप,
ठीक है, एज वेल एज फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, कि इसमें आपके पास कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है। लाइक हम कहते हैं कि राउंड इज मोर डोमिनेंट, तभी तो राउंड 3:1 में, ये राउंड आपके पास 3 है और रिंकल सिर्फ 1% है, यानी कि 25% है। सो टेस्ट क्रॉस is a mating in which the individual showing dominant phenotype is crossed with an individual showing recessive phenotype. So find out heterozygous or homozygous nature of genotype. Phenotypically round seeded will be heterozygous or homozygous. सो पहला केस लेते हैं, ये वाला केस, यानी कि दोनों क्या थे, होमोजाइगस थे। सो इसकी हमने प्रोच नहीं करवाई, यानी कि इसकी पहली जनरेशन करवाई। सो उसमें हमारे पास, या पहली रिप्रोडक्शन करवाई, सो उसमें हमारे पास क्या आया, सारे के सारे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे, क्योंकि 2 टाइप के जीन है, यहाँ कैपिटल आ रहे हैं, स्मॉल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ कैपिटल आ रहेगा, यहाँ से सिर्फ स्मॉल आ रहेगा। तो जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। सो अगर आप होमोजाइगस राउंड लो और होमोजाइगस रिंकल लो, सो आपके पास आंसर क्या आता है, हेट्रोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस रिंकल्ड यील्ड्स हेट्रोजाइगस राउंड, ठीक है। ये आपके पास केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 है जो अभी हमने करवाया, जिसमें आप क्या करते हो, आप एक हेट्रोजाइगस लेते हो, दिस वन इज हेट्रोजाइगस वाइल दिस वन इज होमोजाइगस। तो आप उसमें देखते हो कि इनका इंडिविजुअली कैसे बनेगा। सो आप इस तरह भी करवा सकते हो और आप इस तरह से भी करवा सकते हो। आप यहाँ पे लिखो कैपिटल आर, दिस वन आर, ठीक है, एंड आर। सो सारे के सारे ऐसे बनेंगे अमूमन, आर 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 आर, ठीक है। इसमें रिंकल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो हाफ राउंडेड सीड एंड हाफ रिंकल सीड प्रोशनी, द टेस्ट इज फिनोटाइपिकल डोमिनेटली इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस। सो ये आपके पास क्या है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। सो इतना सा ही लेसन था आपके पास, ऐसे तो करके पढ़ेंगे क्योंकि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स एकदम से नहीं मैं पढ़ा सकती आपको, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं। और मैंने एक क्वेश्चन पूछना है तो कि व्हेन बोथ एलील्स ऑफ जीन पेयर आर सेम इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी व्हाट। अगर वो सेम है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं। अगर ओके मुकद्दस का क्वेश्चन, अगर सेम कैसे लें, मुझे नहीं समझ आया, सेम कैसे लें, मुझे एग्जांपल दो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। लाइक ये बोल रहे हो ये सेम लें, सॉरी इस तरह से, ये वाला और ये वाला, मुकद्दस क्या सेम लेना है मेरे बेटे, जल्दी से बताओ। चलें ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, आई विल रिप्लाई ओवर देयर, ठीक है। सो आपने मुझे इसका आंसर देना, इट विल बी व्हाट, इट विल बी होमोजाइगस। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ।